गुड इवनिंग। और सब लोग कैसे हैं? वेलकम टू माय चैनल स्मार्ट टीचिंग विद आरपी में आप लोगों का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 गणित, जिसमें हम पढ़ेंगे चैप्टर त्रिकोणमिति। इंग्लिश में बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो आज हम इसके बेसिक जानकारी के बारे में पढ़ेंगे। जो मेन सूत्र आपको हाई स्कूल में लगते हैं, आप लोग अगर इस वीडियो को देख लेंगे तो आप त्रिकोणमिति के जो मेन सूत्र हैं, आज हम उन्हीं के बारे में आपको बताएंगे और आपको बहुत बढ़िया बताएंगे। आपको जो त्रिकोणमिति से डर लगता है वो खत्म हो जाएगा। ठीक, त्रिकोणमिति वैसे इसमें 3 कोणों के माप को ही त्रिकोणमिति कहा जाता है। ठीक है, तो त्रिकोणमिति में हम एक चित्र बनाते हैं। सबसे पहले समकोण त्रिभुज। इसका नाम दे देते हैं ABC। ठीक, इसको हम क्या बोलते हैं? लंब। इसको हम लंब बोलते हैं। नीचे वाले को क्या बोलते हैं? आधार। और इसको क्या बोलते हैं? कर्ण। ठीक, जब ये कोण हमारा पूछा जाएगा, या मान लो ये कोण थीटा है, ठीक है, तो क्या होगा? जो कोण हम ले रहे हैं, जैसे C ले रहे हैं, तो इसके सामने वाली भुजा हमेशा लंब होगी, और जिस पे ये थीटा कोण बना है ये हमेशा क्या होगा? आधार। और 90 डिग्री के सामने वाली जो कोण होगी ये 90 डिग्री का चिन्ह होता है। ठीक है, तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होती है। और जो कोण हमें जैसे C पूछा जाएगा इसके लिए, तो ये पूछा जाएगा, तो इसके सामने वाली भुजा लंब, और जिस पे ये थीटा कोण बना हुआ है वो वाली भुजा हमारा आधार। ऐसे हमें पता करना है कौन लंब, कौन कर्ण, कौन आधार। ठीक, तो इसके लिए सबसे पहला सूत्र आपका क्या होता है? लाल बटे कक्का। आप लोग इसके बारे में जानते होंगे, लाल बटे कक्का, जहां L का मतलब लंब होता है। ठीक है, अगर कहीं L लिखा है इसका मतलब ये हमारा लंब है। ठीक है, कहीं A दिया है इसका मतलब आधार है, और कहीं K दिया है तो इसका मतलब कर्ण है। ठीक है, ये तो लाल बटे कक्का। अब इसमें हमारा पहला क्या है? L बटे K। इसका मतलब पहला त्रिकोणमिति हमारा होगा साइन थीटा। साइन थीटा बराबर L बटे K। L बटे K, या इसी को हम उसमें क्या लिख सकते हैं? लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण। इसमें दिख रहा है क्या? क्या हो जाएगा? लंब बटे कर्ण। ठीक, ये हमारा पहला हो गया। ये जो है यहाँ का नहीं है, ये यहाँ का है। ठीक, अब दूसरा, पहला साइन होता है, दूसरा कास, तीसरा टैन होता है। ठीक है, ये साइन कास टैन। तो अब हम दूसरा लिखेंगे
कॉस थीटा ए बटे के है ना, ए बटे के, और ए का पूरा नाम क्या होता है अभी बताए, आधार, आधार बटे कर्ण। ठीक, उसके बाद लास्ट में tan होता है, tan मतलब l बटे ए, tan थीटा बराबर l बटे ए। l का मतलब लंब बटे आधार, ए का मतलब आधार। तो मुख्य यही तीन है, इसी तीन से तीन और बनते हैं इसी के अपोजिट। ठीक, अब तो साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक। तो जब हम कोसेक थीटा की बात करेंगे, कोसेक थीटा, तो ये उल्टा हो जाएगा। अभी तक l बटे के था, तो अब k बटे l, k बटे l, के से मतलब कर्ण बटे लंब, लंब का मतलब l का मतलब लंब। ठीक, उसके बाद कॉस का उल्टा क्या होगा हमारा, सेक थीटा, और सेक यहाँ क्या होगा, k बटे ए, k बटे ए, या इसी को हिंदी में कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। ठीक, अब हमारा क्या, tan का उल्टा क्या होता है, कॉट। तो कॉट यहाँ आधार बटे लंब, ए बटे एल, या इसी को लिखेंगे आधार बटे लंब। तो ये पहले इसके अनुपात हो गए। देखिए इससे कितना आसानी से हम इसे निकाल लिए। ठीक, नोट कर लीजिए, आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा हम कैसे निकाले हैं। आप लोगों को याद करने की भी आवश्यकता नहीं है, बस आपको ये याद होना चाहिए, लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का से हम सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल सकते हैं। अब इसको ध्यान देना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये अगर आपको याद है तभी आगे चल के प्रश्नावली में आपको सवाल समझ में आएगी। नोट कर लीजिए इसे, उसके बाद चलते हैं फिर अगले सूत्र पे। इस पे मेन सूत्र है, आज हम लिखा देते हैं तुम लोगों को। ठीक है, नोट हो गया। ठीक है, चलते हैं अब इसके थोड़ा अगले उस पे। अब देखो, अब थोड़ा और इनके अपोजिट जान जाए। जैसे साइन किसका अपोजिट होता है, 1 कॉसेक, साइन थीटा बराबर 1 कॉसेक थीटा भी होता है। फिर इसी पे कॉसेक थीटा बराबर अगर हमसे पूछ लेगा कॉसेक थीटा, तो 1 साइन थीटा। मतलब अगर कहीं साइन दिया है तो हम 1 कॉसेक कर सकते हैं। ठीक है, अगर कहीं कॉसेक दिया है तो उसे हम 1 साइन थीटा। फिर हमारा
कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर क्या होगा 1 सेक थीटा। ठीक, और यदि कहीं सेक थीटा दिया है तो उसे हम क्या कर सकते हैं 1 कॉस थीटा। ठीक, इसके बाद टेन, तो टेन का अपोजिट क्या होता है 1 कॉट। फिर काट, काट का अपोजिट क्या होता है 1/10। ठीक, और देखो टेन के और भी होते हैं टेन और काट के। टेन थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और काट थीटा बराबर क्या होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा। ठीक, तो ये सब हमारे सूत्र हैं। आप लोग इनको थोड़ा एक बार देख लीजिए, इसके बाद आप लोग प्रश्नावली सॉल्व करिए। देखिए अगर आपको ये याद है प्रश्नावली में कोई दिक्कत नहीं होगी पहली प्रश्नावली में, क्योंकि मेन सूत्र ये हैं। ठीक, मेन ये सूत्र हैं। इसी पे अब हम एक उदाहरण ले करके आपको समझा देते हैं, बाकी फिर जो है आप लोग लगा लीजिए। ठीक है, इस पे हम एक उदाहरण लेके समझा रहे हैं अपने से। अब देखिए दिया गया है, ये उदाहरण हम अपने से ले रहे हैं, जैसे कि साइन थीटा बराबर हमें दिया गया है 4/5, तो कॉस थीटा टेन थीटा कॉट थीटा सेक थीटा कोसेक थीटा के मान बताइए, के मान बताइए। ठीक, इस प्रकार का है आपके प्रश्नावली में सवाल। तो अब देखिए साइन थीटा दिया हुआ है, सबसे पहले साइन थीटा बराबर 4/5। तो साइन थीटा बराबर अभी हम जब सूत्र लाल बटे कक्का लिखा है उसमें क्या होता है लंब बटे कर्ण होता है ना। साइन थीटा और लंब बटे कर्ण, मतलब लंब हमारा 4 दिया हुआ है, कर्ण हमारा 5 दिया हुआ है, बस यहाँ पर रख लेना है। लंब हमारा क्या हो गया, अब हम इस पे वो करके ये समझाने के लिए था, अब इस पे हम सवाल करवा रहे हैं। अब देखिए ये थीटा दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये लंब होगा, ये वाला आधार होगा, ये कर्ण। अभी इस पे लिखे भी थे हम, तो लंब हमारा कितना दिया है 4, इसे 4 रख लेंगे। कर्ण, कर्ण के सामने 5 दिया है, तो इसका मतलब ये हमारा 5 हो जाएगा। ठीक, अब हमें आधार नहीं पता है, सबसे पहले हम इसे निकालेंगे। तो देखिए ये हमारा क्या है, एक समकोण त्रिभुज है ना। समकोण त्रिभुज, जब ये समकोण त्रिभुज है तो इस पे हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय लगाने के बाद हम पहले आधार निकालेंगे, तो लिखेंगे त्रिभुज
ABC में पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ठीक, ये हमारा पाइथागोरस प्रमेय होता है। अब कर्ण यहाँ क्या दिया है? 5, तो 5 का वर्ग। लंब कितना दिया है? 4, तो 4 का वर्ग। आधार नहीं पता है तो आधार को आधार ही रखेंगे। देखो 5 का वर्ग क्या होता है? 25। 4 का वर्ग क्या होगा? 16 प्लस आधार का वर्ग है, यहाँ पर है आधार का वर्ग। अब देखो प्लस का 16 इधर आएगा, माइनस का 16 आधार का वर्ग। अब घटा देंगे, 25 में से 16 जाएगा, 9 बचेगा। अब देखो इधर वर्ग है तो इधर भी वर्ग बनाएंगे। किसका वर्ग होता है? 3 का ना। आधार का वर्ग। दोनों साइड वर्ग है तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो इधर क्या बचेगा? या आधार बराबर, तो आधार पहले लिख सकते हैं। आधार बराबर क्या दिया है? 3। अभी हमें आधार का मान पता चल गया। ठीक है, जब हमें आधार का मान पता चल गया, अब यहाँ से इसके आगे का है। ठीक है, तो हमें किसका मान निकालना है? कॉस थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण होता है ना, अभी लिखाए हैं, इस सूत्र में बताए हैं। आधार इसका क्या आया? 3, तो 3 बटे कर्ण का मान 5 है, ये इसका मान हो गया। दूसरा हमसे पूछा है tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार। लंब कितना दिया हुआ है? लंब इस पे देखो 4, आधार कितना दिया है? 3, अभी निकाले हैं ना ये, तो एक आंसर ये। फिर क्या पूछा है? कॉट थीटा बराबर उल्टा आधार बटे लंब। आधार कितना है? 3, लंब कितना दिया है? 4, यही आंसर। फिर हमसे क्या पूछा गया है? कॉट के बाद सेक थीटा बराबर क्या होता है? कर्ण बटे आधार। काश का उल्टा होता है, काश का आधार बटे कर्ण, कर्ण बटे आधार। कर्ण कितना दिया है? 5, आधार कितना दिया है? 3, तो ये एक आंसर हो गया। इसके बाद हमें क्या बताना है? कॉसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब। कर्ण कितना है? 5 और लंब कितना है? 4। तो ये हमारे सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकल आए। तो ऐसे हमें जो है निकालना होता है। ठीक, इस प्रकार के सवाल हैं आपके प्रश्नावली में, इसलिए आप इसे नोट कर लीजिए। ठीक है, थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। ठीक है।
ठीक है, देख लीजिए। थोड़ा वीडियो कट रहा था क्या?